कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ए स्क्वायर माइनस 2 का है और 2 को बी है तो 2a भी लिखेंगे। क्या बात है। प्लस बी स्क्वायर सिद्ध हो गया। कैसे इन्होंने प्रूव कर दिया इतना। एक ये सरल रेखा हो गया और एक ये सरल रेखा जो एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, मेधा संधि, मिथल संधि। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह होता है। अभी जिस बच्चे को आप देख रहे हैं ये बच्चा पढ़ा रहा है। मैं बता दूं आपको इस बच्चे का उम्र मात्र 8 साल है और तीसरे क्लास में पढ़ता है। और देख सकते हैं ये 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग क्लास के बैठे हुए हैं, उसको ये बच्चा पढ़ा रहा है। ये बच्चा को आपने देखा होगा, ये बच्चा आजकल खूब वायरल हो रहा है। ये बच्चे के बारे में बता दूं, इसका बच्चे में इतने टैलेंट है कि सोनू सूद भी हैरान हो गए थे इसका टैलेंट देख के। मैं इससे बात करूंगा, जानूंगा कि कैसे इतने कम उम्र में इतने सारे बच्चों को पढ़ाना सीख लिया। 1 मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी राज है। बॉबी राज है। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 क्लास में। यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? कितने क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 10 तक। 10 तक पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप पढ़ते तीसरा में हैं और देखने में इतना छोटू से दिख रहे हैं, और कैसे पढ़ा लेते हैं? हमको पढ़ाया गया है तो उसी को हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ाते हैं। क्या बात है। किसने पढ़ाया आपको? टीचर और मम्मी और पापा। मम्मी और पापा ने और टीचर ने पढ़ा दिया। देख सकते हैं इतना छोटा सा है, 2 फीट का है और नीचे टेबल भी लगा हुआ है। इतने छोटे होने के बावजूद भी बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहा है। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार में हमेशा ऐसे ऐसे टैलेंट निकल के आते हैं जिसे देख कर सुनकर हमारा देश का ही हमेशा चकित होते रहता है। देखिए, मैं मिलवा रहा हूँ आपसे एक छोटे से बच्चा का जिसका नाम बॉबी है। और बॉबी जब पटना गया था तो सोनू सूद से मिला था। सोनू सूद से मिला था। क्या बोला था सोनू सूद से? वेलकम टू भैया सोनू सूद और तमाम माताओं और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। अच्छा। ये तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चे को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ ही रख दिया है। ये बच्चा जो देख रहे हैं ये सोनू सूद से भी मिल चुका है और सोनू सूद कहीं ना कहीं इस बच्चे को देख के हैरान हो गए थे, सोचने पे मजबूर हो गए थे। इस बच्चे की कहानी ये है कि बच्चा बहुत गरीब है और इसके माता पिता भी देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पिता है जो दिव्यांग है, एक पैर से है, इनका एक पैर में पोलियो मार दिया। एक माता है जो इनको पढ़ा लिखा कर ऐसा बना दी है जो तीसरे के होने के बावजूद मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहा है। ये बच्चा कैसे पढ़ा लेते हो? हमको पढ़ाया गया है तो। इतने छोटे हो, बड़े बड़े बच्चे बात सुन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को बना लोगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप पिता है इनके? हाँ, पिता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार। आप इनके माता है? जी। जी। एक बात बताइए, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन से क्लास का है? ये क्लास 9th का है। 9th का है? 9th। अच्छा, 9th के क्लास का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बना लोगे? तो सब बना के दिखाओ जल्दी से। ये देख सकते हैं बच्चे का जो दिमाग है कितना तेज चलता है और ये कैसे ये जो क्वेश्चन है इसको बना के दिखाएगा। पहले क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है क्वेश्चन, जब 2 सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। क्या बात? कहता है 2 सरल रेखा है जो एक दूसरे का किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक ये सरल रेखा हो गया और एक ये सरल रेखा जो एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका नाम है ओ बिंदु। और ये कौन है? एक कोण और ये है दूसरा कोण और ये है तीसरा कोण और ये है चौथा कोण। तो अब समूह कोण हमको सिद्ध करना है तो इसका नाम रख लेंगे ABCD। क्या बात है? सिद्ध करना है समूह कोण। समूह कोण सिद्ध कौन कौन होता है? आमने सामने का कोण जो होता है वो समूह कोण होता है। इस बच्चे का टैलेंट देखिए कितना फटाफट पढ़ा रहा है और अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। ये जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? हाँ। क्या पढ़ा रहे हैं? ये वो प्रूव करने के लिए बता रहे हैं। करने के लिए बता रहे हैं। आप कौन से क्लास में है? 9th क्लास में है। आप 9th क्लास में है और कहीं ना कहीं जो बच्चा है तीसरे क्लास में पढ़ता है। तीसरे क्लास के बच्चे से पढ़ते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कौन से क्लास में है आप? 6th में है और तीसरे क्लास के बच्चे से पढ़ते हैं। ये डर लगता है सर से? पढ़ा लेते हैं, सारा चीज समझ में आ जाता है? हाँ। समझ में आता है।
यस सर, पूरा समझ में आता है? यस सर। देखिए इनके माता पिता है जो काफ़ी गरीब है। मैं बता दूं इनके बारे में, एक गरीब घर का बच्चे को इतने माँ बाप ने ऐसा पढ़ा दिया है कि बच्चा देखिए कैसे फटाफट जो गणित के सवाल है उसको सॉल्व कर रहा है। मैं चाहता हूँ एक मिनट रुक जाइए, मैं समझ गया, आप बना लीजिएगा। एक मिनट बताइए कैसे बच्चों को पढ़ाया आप? हम बस इसको खेल खेल में ये सब बच्चों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सब बच्चा ये जितना टैलेंटेड है उतना ही ये सब बच्चा भी टैलेंटेड है। सिर्फ मेरे अभाव में ये क्लास ले लेता है, कभी ये नहीं रहता तो अगला विद्यार्थी भी क्लास ले लेता है। ये नहीं कि दूसरे विद्यार्थी के पास क्षमता नहीं है, क्षमता सब में है, खाली मतलब कि उभारने की जरूरत है। बस मतलब कि ये दूसरा विद्यार्थी भी सॉल्व कर लेता है। अच्छा, ये फार्मूला को प्रूव कर लेगा 9th क्लास का? हाँ कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि एक फार्मूला अभी लिखिए, जल्दी से लिखिए और ये देखते हैं कैसे प्रूव करता है। जी हाँ, देख सकते हैं ये जो बच्चा है इसके पिता है, फार्मूला लिख रहे हैं और ये प्रूव करके दिखाएगा। अच्छा तुमको सब पता है? -b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। इसको प्रूव कर लेगा पक्का? देखिए कह रहा है कर लेंगे, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। चलो स्टार्ट हो जाओ। इसको लिखेंगे L, हमको इसको सिद्ध करना तो लिखेंगे LHS से। LHS, अच्छा LH से। अब ये LHS यहाँ है तो इसको उतार लेंगे, a - b के होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर यानी कि क्या है 2 को, तो 2 को लिख लेंगे। क्या बात है? a - b और a - b। अब ये क्या हो गया गुणनफल, तब गुणनफल हल करेंगे। a को गुना करना a - b से तो लिखेंगे a × a - b और -b को गुना करना है a - b से तो लिखेंगे -b × a - b। अब हम इसको गुना करेंगे तो a को a से गुना करेंगे तो क्या होगा a²। अब a को b से गुना करेंगे तो क्या होगा -ab। अब -b को a से गुना करेंगे तो पहले चिन्ह का गुना होगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तब माइनस। अब b को a से गुना करेंगे तो ba और फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। गुना करेंगे तो क्या बात? b²। अब इधर को जो आएंगे तो हो जाएगा a² -2 गए हैं और 2 को b है तो 2ab लिखेंगे। क्या बात? अब प्लस b² सिद्ध हो गया। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। कैसे इन्होंने प्रूव कर दिया। इतना छोटा बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है कि काबिले तारीफ है। इनके पिता है, इनके माता है। मैं चाहता हूं कि इनसे कुछ सवाल करें। मैथ के अलावा भी और क्या जानते हैं? ये मैथ के अलावा बेसिक हिंदी भी जानता है, बेसिक इंग्लिश जानता है। संज्ञा पूछेगा बता देंगे? दोगे? बताओ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और क्या जानता है व्याकरण में? सर्वनाम। बोलो। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बताइए। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, मेधा संधि, विसर्ग संधि। क्या बात है। और क्या याद? ये तो व्याकरण हो गया, इसके अलावा जनरल नॉलेज का भी याद है? हाँ, जनरल नॉलेज भी याद है। चलो बताओ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। क्या बात है। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। क्या बात है। चलो बताओ, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। अच्छा एक बात बताओ, हरियाणा का राजधानी कहाँ है? हरियाणा की चंडीगढ़। दोनों का चंडीगढ़ है। क्यों? हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम है। देखिए इनकी मम्मी है, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप और इनसे और भी सवाल कुछ पूछिए। जैसे तो जनरल नॉलेज हो गया, व्याकरण हो गया, और क्या जानते हैं? ये संस्कृत भी जानता है। संस्कृत भी जानता है? हाँ, क्या बात है, संस्कृत भी। पूछिए जरा। संस्कृत में बताओ, लकार किसे कहते हैं? लकार जिससे किसी क्रिया की स्थिति, अवस्था का पता चले। अच्छा क्या बात है, और पूछिए। लकार में लट लकार के बारे में जानते हो? लट लकार किसे कहते हैं? जिससे जिस क्रिया की अवस्था जारी अवस्था में रहे उसे लट लकार कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है? पहचान जिस क्रिया के अंत, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो, ते है इत्यादि लगा रहे वे सभी वाक्य का संस्कृत अनुवाद वैसे भी वाक्य का संस्कृत अनुवाद लट लकार में करते हैं। लट लकार के नियम क्या होता है अनुवाद करने का? तीता अंति सीता था आमी आवह आम। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये ट्रांसलेशन भी बना लेता है संस्कृत का? हाँ हाँ बना लेता है। वह पढ़ता है क्या? संस्कृत। हाँ, संस्कृत बताना। सब पठती। क्या बात है। पेड़ से पत्ता गिरता है? पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षात पर्णम पतति। मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ। अहम जाता हूँ।
अच्छा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इसका बताओ संस्कृत। अहम हाँ ट्यूशन हाँ, अहम पठानी। क्या बात है, यहाँ सारे बहुत। अच्छा इनसे इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन याद है, थोड़ा सा पूछेगा जरा। मेरे पास एक घोड़ा है।